हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, आज से हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं और बायोलॉजी को हम लोग बहुत ही गहराई में जाकर, यानी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी का पोर्शन यदि आपके एग्जाम में आता है तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक जो है कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु को बोला जाता है, यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग इनको अरस्तु को अरिस्टोटस कहते हैं। ये वही अरस्तु हैं जिनका शिष्य सिकंदर था, ठीक है, और इनके गुरु का नाम प्लूटो था और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था, ठीक है। प्लूटो के शिष्य का नाम सिकंदर और सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु सुकरात, अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा। नंबर एक, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जंतु विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। कौन? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे। उसके अलावा अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए, वनस्पति विज्ञान की अगर बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होंगे? तो थियोफैटस होंगे। कौन होंगे? थियोफैटस। थियोफैटस हो जाएंगे, ठीक है, थियोफैटस होंगे। किसके? वनस्पति विज्ञान के। तो हम लोग वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में जान गए हैं। अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफैटस, जंतु विज्ञान का पूछा जाए तो अरस्तु, अगर जीव विज्ञान का पूछा जाए तो अरस्तु, ठीक है। अब जंतु विज्ञान में हम पहले पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? वनस्पति विज्ञान को समाप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जंतु विज्ञान को समाप्त करेंगे, उसके अलावा वनस्पति विज्ञान को बाद में समाप्त कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले जंतु विज्ञान को समाप्त करेंगे, उसके बाद वनस्पति विज्ञान को समाप्त करेंगे। साथ साथ आपको क्या करना है? नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप हाथ से अपना अगर कुछ लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में सीधा सेव हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो जंतु विज्ञान, अगर जंतु विज्ञान पढ़ने से पहले, ठीक है, जंतु विज्ञान पढ़ने से पहले जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का, ठीक है, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, मानव का करेंगे, जीव जितने भी हैं, जीव जंतु जितने भी हैं उनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान में जितने भी जंतु हैं वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। अगर हम कोशिका को समझ गए, कोशिका नामक चैप्टर को अगर पूरा समझ गए तो बहुत ही आसानी से हम लोग जंतु विज्ञान को बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान में कोशिका को सबसे पहले हमें समझना होगा, कोशिका के बाद विभाजन, कोशिका विभाजन को समझना होगा। कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन समझने से पहले हमें कोशिका पढ़ना होगा, कोशिका को पढ़ने के बाद कोशिका विभाजन पढ़ना होगा, कोशिका विभाजन के बाद सेंट्रोसोम को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे? ऊतक को निपटा लेंगे, ठीक है। ऊतक को निपटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? जंतु विज्ञान को पूरी तरह से 30 से 35 वीडियो के अंदर समाप्त कर देंगे, ठीक। और हाँ, अगर आप ये 30 से 35 वीडियो लगातार कंटिन्यू अच्छे से देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपसे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है जंतु विज्ञान से। तो शुरुआत करते हैं कोशिका से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम सीधा कोशिका से। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? हमारी कोशिका, यानी कि हमारी जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? हमारा जो शरीर है
यानी जंतुओं का जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हम कह सकते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कोशिका होगी। तो आप हेडिंग लगाइए कोशिका। क्या लगाइए? कोशिका। आप हेडिंग लगा लीजिए। क्या? कोशिका। अब कोशिका अगर आपने हेडिंग लगा ली है तो सबसे पहले मन में विचार आएगा, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करें? रॉबर्ट हुक। तो हमारे बॉडी में जब कभी भी कोई हुक चुभ जाता है, हुक जब चुभता है तो वहां से निकल के आती है कोशिका। क्या निकल के आती है? कोशिका। तो वो कैसी कोशिका होगी? मरी हुई कोशिका होगी उस हुक के अंदर। ठीक है। तो मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? हुक से याद रखना, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। और वो भी कैसी? मृत कोशिका की। किसकी? मृत कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी? मृत कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, मृत कोशिका की खोज हुई। तो अब मन में विचार आया, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो भाई अगर मृत कोशिका की खोज हो गई तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका समझ लीजिए। जीवित कोशिका की खोज, कोशिका की खोज एंटनी वॉन। कौन होंगे? एंटनी वॉन। क्या होंगे? एंटनी वॉन हॉक। क्या होंगे? एंटनी वॉन हॉक होंगे। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटनी वॉन हॉक ने की। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो एंटनी वॉन हॉक के द्वारा की जाती है। तो जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी थी? तो एंटनी वॉन हॉक ने देखी थी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसी में। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप सीधा सा जवाब देंगे, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। क्योंकि सबसे पहले जो कोशिका देखी थी वो किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी। तो इस वजह से आपका सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्लाइडेन और स्वान के बारे में समझते हैं। स्लाइडेन और स्वान। ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा सर्दी होने के कारण मुझे स्वेटर नहीं बोल सकते इसको, जर्सी, जॉकेट, क्या मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। कोशिका, स्लाइडेन और स्वान। अच्छा, इन दो नामों को हमने क्यों लिखा? तो इन दो नामों को लिखने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है? स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत में कहा था कि प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक जंतु असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बोला था? असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका के बारे में, क्या पूछा जाए? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आप जवाब देंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, कौन सा होगा? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होगी। अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन यानी मनुष्य की अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो सही जवाब क्या होगा उसको समझते हैं एक बार। तो मानव की अगर बात की जाए, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका की अगर बात की जाए तो बड़ी कोशिका कौन सी होगी? अंडाणु यानी ओवम। क्या होगा? अंडाणु।
अंडाणु यानी कि फीमेल में पाया जाएगा ये, ठीक है, फीमेल में होगा, ठीक है। अगर छोटी की बात की जाए तो शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु स्पर्म ये किस में पाया जाएगा, मेल में होगा, ठीक है। उसके अलावा सबसे लंबी की अगर बात कर दी जाए, लंबी की, तो सबसे लंबी कौन सी होगी, तो सबसे लंबी की अगर बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका होगी। कौन सी होगी, तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ गई होगी। तंत्रिका कोशिका जो हमारा मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका कोशिका से बना होता है। लगभग 90% भाग जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है और तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। थोड़ा विभाजन के बारे में भी समझ लेते हैं, विभाजन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। अभी विभाजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा देखो लीवर होता है, लीवर होता है यानी यकृत होता है, और एक होता है हमारा तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो इसमें जो होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है। तो कोशिका विभाजन इसमें नहीं होगा, और सेंट्रोसोम यकृत में पाया जाता है तो इसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा तेजी से होगा। बात समझ गए, बहुत ज़्यादा तेजी से लीवर में यानी यकृत में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर आपको दाएं साइड पे कोई अगर चाकू मार दे या यकृत में किसी कारणवश क्षति हो जाए या घाव हो जाए, तो कोशिका का विभाजन करके, कोशिका विभाजन होकर यहाँ पर वो सभी कोशिकाओं को यानी खुद से मरम्मत कर लेगा अपनी, यानी यकृत जो होगा अपनी खुद से मरम्मत कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर तंत्रिका कोशिका यानी ह्यूमन ब्रेन में अगर कोई क्षति पहुंच जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ह्यूमन ब्रेन में यानी तंत्रिका कोशिका में कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आगे कोशिका को थोड़ा अंदर में हम जाएंगे। कोशिका यानी कोशिका अंग को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसी में समझने लगे कोशिका अंगों के बारे में तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी जितनी भी बताई गई है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, कोशिका अंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।